एक बहुत ही प्रसिद्ध मूर्तिकार था। बहुत ही सुंदर मूर्ति बनाता था। वो चाहता था कि उसका बेटा उससे भी बढ़िया मूर्तिकार बने और यही हुआ। जैसा कि उसने सोचा वो भी मूर्तिकार बना। वक्त के साथ साथ वो अपने पिताजी से पूछता था कि उसने मूर्ति कैसी बनाई और उसके पिता हर बार इसकी मूर्तियों में कोई न कोई कमी निकाल देते थे। वो पिता की बात मानता गया और अच्छी अच्छी मूर्तियां बनाने लगा। एक समय ऐसा आ गया कि अब पुत्र की मूर्तियां पिता की मूर्तियों से ज्यादा सुंदर और अच्छी बनने लगी। लेकिन अब भी उसके पिता उसकी मूर्तियों में कमी निकाल ही देते थे। उसके सब्र का बांध टूट चुका था और उसको अपने आप पर अभिमान था कि वो पिता से बेहतर मूर्तियां बनाता है। एक बार वो अपने पिताजी पर नाराज हो गया और बोला, पिताजी अब तो मैं आपसे बेहतर मूर्तियां बनाता हूँ, फिर भी आप उसमें कुछ न कुछ कमियां निकालते हैं। अब पिता ने मूर्ति पर टिप्पणी करना बंद कर दिया। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया उसकी मूर्तियां अब पहले जैसी नहीं बन रही थी। देखते ही देखते वो बहुत ही बेकार मूर्तियां बनाने लगा। अब अंततः वो परेशान होकर पिताजी के पास गया और बोला कि मैं अब पहले से अच्छी मूर्तियां क्यों नहीं बना पा रहा हूँ। पिताजी जानते थे कि ये वक्त जरूर आएगा। उन्होंने उत्तर दिया, क्योंकि तुम अपने काम से संतुष्ट होने लगे हो इसलिए। वो समझा नहीं। पिता ने कहा, जब तुम्हें लगता है कि तुम बहुत अच्छी मूर्ति बनाते हो, ऐसा सोचने से आगे बढ़ने की संभावना काफी कम हो जाती है। हमेशा अपना बेहतर देने की कोशिश करनी चाहिए। नई नई चीजें सीखते रहना चाहिए। हमेशा वही इंसान सफलता को आगे ले जा पाता है जो ये सोचता है कि कैसे मैं और भी ज्यादा अच्छा कर सकता हूँ। तो वो बोला कि आपको पता था कि ऐसा टाइम आएगा, तो फिर आपने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई। उन्होंने जवाब दिया कि मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। मैं भी नहीं समझा जब तुम्हारे दादाजी ने मुझे समझाने का प्रयास किया था। कुछ बातें प्रयोग से ही समझ आती है। यही जीवन की सच्चाई है। और फिर वो अपने पिता द्वारा दी हुई सीख अपनाते हुए अच्छी से अच्छी मूर्तियां बनाने लगा। ये कहानी हमें ये बताती है कि सफल होना ही काफी नहीं होता, बल्कि सफलता को अगर बरकरार ना रखा जाए तो हमारी गिरावट का ग्राफ नीचे की ओर जाता है।